13.1 का फर्स्ट नंबर सवाल है बच्चे, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित विभिन्न आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, यानी माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्य हमको आना चाहिए निकालने के लिए। तो माध्य के बच्चे इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं कि माध्य 3 तरीकों से हम निकाल सकते हैं। एक तो प्रत्यक्ष विधि है, दूसरा कल्पित माध्य विधि, तीसरा पग विचलन विधि। यानी 3 नियमों से हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं बच्चे। हम समझाकर पिछले वीडियो में बेहतर तरीके से बता दिए हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नियम अप्लाई करके इस सवाल को बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, पौधों की संख्या दे दिया है और पौधों की संख्या जो है देखेंगे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यानी अंतराल दे दिया, वर्ग अंतराल उसी को कहते हैं कि 0 से 2 वर्ग अंतराल है, 2 से 4 वर्ग अंतराल है, मतलब 0 से 2 के बीच में इतना है, 1 है। घरों की संख्या उसी को मैथमेटिक्स के शब्दों में हम कह सकते हैं, बारंबारता कहते हैं, हमको मालूम होगा। टोटल संख्या से मतलब है 0 से 2 के बीच में 1 है, 2 से 4 के बीच में 2 है। क्या घरों की संख्या 4 से 6 के बीच में 1 है, 6 के 8 के बीचों में 5 है, 8 से 10 के बीच में 6 है, वैसे ही 10 से 12, 2, 12 से 14 के बीच में 3 है। दिया क्या है, माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। मतलब लास्ट में जब माध्य का प्रयोग करेंगे तो कहा है किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया है। तो हम तो अभी बताए हैं कि तीनों नियम अप्लाई करेंगे, सेम टू सेम आंसर आएगा। हम कोई भी आंसर हम कर सकते हैं, कोई भी विधि से आंसर ला सकते हैं, लेकिन हम सिस्टम से चलते हैं। पहले प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद कल्पित विधि, उसके बाद पग विचलन विधि। तो बच्चे सबसे पहले है प्रत्यक्ष विधि, हम लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। तो सबसे पहले इसका चार्ट जैसे दिया हुआ वैसे बनाना पड़ेगा। प्रत्यक्ष विधि, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। डायरेक्ट मेथड से क्या ज्ञात करना है, माध्य से माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चे इसका चार्ट हमको बनाना पड़ेगा। लिखेंगे पौधों की संख्या, उसके बाद घरों की संख्या। घरों की संख्या ही क्या है बच्चे, बारंबारता है, और इससे क्या डिनोट करते हैं, FI से डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या ज्ञात करेंगे, मध्यमान को क्या कहते हैं, XI कहते हैं। उसके बाद प्रत्यक्ष नियम से क्या आवश्यकता पड़ेगा, FI इंटू में XI। बस इतना ही आवश्यकता पड़ेगा, जो दिया हम सिस्टम से लिखते जाएंगे। 0 से 2 और इसका घरों की संख्या 1 है। 2 से 4 घरों की संख्या 2 है। 4 से 6 घरों की संख्या कितना है, 1 है। 6 से 8 घरों की संख्या कितना है, 5 है। फिर से 8 से 10 है और घरों की संख्या 6 है। फिर से 10 से 12 घरों की संख्या कितना है, 2 है। और 12 से 14 घरों की संख्या कितना है, 3 है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चे। अब मध्यमान का मतलब हम पिछले बार बताए हैं, जो दोनों का योग करके और 2 से डिवीजन कर देंगे। जो अंतराल है, जो वर्ग अंतराल है, वह दोनों को आपस में ऐड करके
2 से क्या कर देना है, डिवीजन कर देना है, वही क्या होता है, मध्यमान। तो हम बताएंगे पौधों की संख्या दिया है 0 से 2, 0 और 2 प्लस करेंगे 2, 2 को 2 से डिवीजन करेंगे 1, 2 और 4 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6, और 2 से डिवीजन करेंगे कितना हो जाएगा 3, 4 और 6 10 हो जाएगा, 2 से डिवीजन करेंगे कितना हो जाएगा 5, 6 और 8 को प्लस करेंगे 14 और 2 से डिवीजन करेंगे 7 हो जाएगा, 8 और 10 18 हो जाएगा, 2 से डिवीजन करेंगे 9 हो जाएगा, और 10 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, फिर से उसी के क्रम में 13 हो जाएगा। थोड़ा क्रम हमारा चेंज हो गया, यहाँ पर 9 इसके सिद्ध में है, इसके सिद्ध में क्या 11 है, इसके सिद्ध में 13। तो हम स्केल से या लाइन ड्रा भी कराना पड़ेगा बच्चे, हम करके बता दे रहे हैं, तुम लोग स्केल से बनाओगे बच्चे, क्योंकि हम स्केल से यहाँ पर नहीं बना सकते हैं, तुम लोगों को भी मालूम है। स्केल से यह बनाना पड़ेगा, सुंदर दिखाई देना चाहिए, लाइन सीधा दिखाई देना चाहिए। ये कहीं सिद्ध में स्केल से ऐसे बना लोगे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चे, और बनाना भी चाहिए। स्केल से बना के हम करेंगे बच्चे, हमारा सुंदर लाइन होना चाहिए, सीधा लाइन होना चाहिए। अब बताएंगे एफ आई एक्स आई, मतलब दोनों को आपस में क्या करना है, इंटू 1 हो जाएगा, 2 का 3 में इंटू होगा 6 हो जाएगा, 1 का 5 में होगा 5 हो जाएगा, 5 का 7 में होगा 35 हो जाएगा, 6 का 9 में होगा 54, 2 का 11 में होगा 22, और 3 का 13 में होगा 39। तो ध्यान देंगे बच्चे, हमको इसके लिए फार्मूला क्या होता है कि यक्स बार इक्वल टू, यानी माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू में यक्स आई बाई में सिग्मा एफ आई। तो इसका भी योग हमको चाहिए ना, तो योग हमको चाहिए है ना, तो इसका योग करेंगे 1 2 3 1 20 घर दिया है, हम प्लस करके जांच करेंगे क्या हम किए हैं, सही लिखे हैं ना, 1 3 5 10 16 18 और 1 2 3 4 9 15 17 और 20। हम शुरू में 5 लिख लिए थे, कोई बात नहीं। अब किसकी आवश्यकता पड़ेगा, इसकी आवश्यकता पड़ेगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा मतलब प्लस करना है। बताएंगे बच्चे 1 6 7 7 5 12 12 और 5 17 17 4 21 21 और 2 23 23 और 9 32, 2 का 2 कैरी 3 3 और 2 5 5 10 13 13 और 3 6 16 162। देखेंगे बच्चे कि 162 यह स्पेस 162 यहां पर स्पेस है ना, स्पेस है ना 162। तो इसका सिग्मा एफ आई एक्स आई अब हम लिखेंगे, चूंकि माध्य यक्स बार इक्वल टू क्या होता है बच्चे, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई में सिग्मा एफ आई, दिस इक्वल टू, इसका मान हम पुट कर देंगे, मतलब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब इसका योग 162 बाई में सिग्मा एफ आई का मतलब 20, 2 से काट देंगे 10 बार में, 2 से काट देंगे 8 बार में, 1 बार में, कोई दिक्कत नहीं। दिस इक्वल टू जब 10 से डिवीजन करेंगे तो एक पॉइंट पहले आ जाएगा, यानी 8.1, यानी माध्य यक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा 8.1, कितना हो जाएगा 8.1। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों, तो बच्चे यहां पर हम माध्य यक्स बार इक्वल टू लिख लेंगे, यक्स बार इक्वल टू क्या 8.1 पूछा है। आप माध्य ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किए हैं, तो लिखेंगे अतः हम माध्य ज्ञात करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए, और कहा है क्यों, क्यों प्रत्यक्ष विधि से हमको करने में आसानी हो रहा है। एफ आई दिया था,
मध्यमान यक्साई ज्ञात करके एफ आई यक्साई आपस में इंटू कर दिए हैं और इसी का टोटल सिग्मा कर दिया, मतलब योग कर दिए 162 आ गया है और एफ आई का योग कर दिए तो 20 पहले से भी दिया है और 20 है भी, तो दोनों का आपस में डिवीजन किए हैं। हमारा बेहतर तरीके से सही आंसर मिल गया है, जिसके लिए यह विधि हमारे लिए उपयुक्त है, बेहतर है। कल्पित विधि से भी करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा और पग विचलन विधि से भी करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। तो आई होप सभी बच्चों को यह सवाल बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हम इसके बाद भी कल्पित विधि और पग विचलन विधि भी बताएंगे, बेहतर तरीके से बताएंगे, समझा के बताएंगे और साथ ही यह बोर्ड एग्जाम के लिए 2025 के लिए, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए यह चैप्टर जो माध्य, माध्यिका और बहुलक है मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सभी बच्चे तैयारी करें, अब भी टाइम है, जो भी टाइम है उसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक घर पर बैठकर रफ कॉपी में लगा के सीखें बच्चे, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है तो बिना मेहनत किए, बिना पढ़ाई किए कुछ होने वाला नहीं है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मेहनत करेंगे तभी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ओके, ठीक है बच्चे।